तेजस्वी ने चाचा नीतीश को डबल झटका दे दिया। चुनाव से पहले जेडीयू के 2 और विकेट गिरने की खबर आ रही है। जी, जेडीयू में पार्टी के 2 और दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और आरजेडी का दामन थाम लिया, यानी इस्तीफे पर इस्तीफे पोस्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे। तो क्या यह चुनाव के नतीजों से पहले का रुझान है? क्योंकि यह सिर्फ 1-2 इस्तीफों की कहानी नहीं है दोस्तों, तमाम इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। तमाम इस्तीफे जिनका जिक्र एक एक करके हम आपके सामने करेंगे, मगर बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक और झटका जो लगा है, कुल मिलाकर 2 झटके हैं। ये कौन से 2 बड़े चेहरे हैं और क्यों छोड़ गए वो पार्टी? इन्होंने नीतीश का साथ क्यों छोड़ा, बताएंगे आपको। जेडीयू में मची भगदड़ के पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है। मगर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव, यानी कि अब कुछ ही महीनों के बाद जो चुनाव होने हैं, और ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच दल बदल का खेल जो चल रहा है, वो पार्टी जो दल मजबूत होता है वहां पर नेता जाते हैं। इस तरह का परसेप्शन नैरेटिव होता है, वहां नेताओं का मेला लगता है जहां पर रुझान दिखने लगते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले जेडीयू यानी कि नीतीश के घर का खाली होना, एक के बाद एक झटके लगना, अब देखते जाइए कि कैसे जेडीयू को झटके लग रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रदेश सचिव और मुस्लिम दलित संगठन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद हारून और मोहम्मद मुख्तार। इन्होंने अपने समर्थकों के साथ तेजस्वी का दामन थाम लिया और नीतीश कुमार को अलविदा कह दिया। वैसे तो ये सिर्फ 2 चेहरे नहीं हैं, मोहम्मद हारून और मोहम्मद मुख्तार, इनकी बात नहीं है। एक के बाद एक 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं की फौज नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुकी है। एक एक करके अभी मैं नाम पढ़ूंगा आपके सामने। तो क्या एक के बाद एक नेताओं का जेडीयू छोड़ना और आरजेडी में शामिल होना क्या तेजस्वी के लिए शुभ संकेत है? अब नीतीश की पार्टी जेडीयू में किस कदर भगदड़ मची हुई है दोस्तों, अब सुनते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हाल ही में इससे पहले पूर्वी चंपारण के ढाका से जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम, उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थामा और नीतीश को अलविदा कह दिया। और ये खबर दोस्तों जो आई थी वो चंद रोज पहले आई थी, यानी कि 3 जून के आसपास की ये खबर है जो आपके सामने भी रखी है हमने। तो क्या मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं का जेडीयू से इस्तीफा देना और आरजेडी का दामन थामना सियासी संकेत और संदेश की सियासत का हिस्सा माना जा सकता है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अब इस्तीफे के मायने क्या हैं वो भी समझिएगा, और इसका असर क्या होने वाला है चुनाव पर, और कैसे इसका असर पड़ेगा वो भी हम आपको बारीकी से समझाएंगे। दरअसल यहां बात 1-2 नेताओं की नहीं है, जैसे हमने कहा पार्टी छोड़ने वाले तमाम नेताओं की एक लंबी फौज है। बात नैरेटिव की है, बात नाराजगी की है, और जो बात अब मुस्लिम समाज के जेडीयू चेहरों की आ रही है, जो मुस्लिम समाज के जेडीयू चेहरे थे जो नीतीश से खुलकर नाराजगी की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू होती है वक्फ बिल के आसपास, जब मुस्लिम समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई। नाराजगी ये कि ना नीतीश ने मोदी को रोका और ना ही सदन के भीतर जेडीयू के नेताओं ने रोकने की कोशिश की। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया। बस नाराजगी की वजह यही है, क्योंकि लल्लन सिंह और संजय झा तो बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोल रहे थे सदन में, ऐसा महसूस हो रहा था। ये बात मैं नहीं कह रहा, जो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और जो जेडीयू के पूर्व नेता हैं वो बोल रहे हैं। याद कीजिए, गौहर आलम जिन्होंने जेडीयू को छोड़ा था, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जेडीयू पहले सेकुलर पार्टी हुआ करती थी, अब जेडीयू बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ चुकी है। अब मैंने कहा इस्तीफों का जिक्र, अब सुनते रहिएगा, इस्तीफे एक के बाद एक। खबर देखिएगा 7 अप्रैल की है, यानी कि कुछ रोज पहले की है दोस्तों। वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद मोतीहारी जिले के एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, जेडीयू को छोड़ दिया। नीतीश को कहा ओके टाटा बाय बाय। मोतीहारी का ढाका मुस्लिम बहुल इलाका है और विधानसभा क्षेत्र यही है, और यहां के नेताओं ने जो सामूहिक इस्तीफा दिया था उसके बाद हड़कंप मचा था, एक बड़ा संकेत था। 5 अप्रैल की अब खबर देखिए। 5 अप्रैल को क्या हुआ था दोस्तों, वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी में जो सियासी बवंडर मचा था, उस बीच जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ा था। राजू नैयर ने इस्तीफा दिया था, फिर तबरेज सिद्दीकी ने, मोहम्मद शहनवाज ने, और इसके बाद मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी को छोड़ दिया था। मैं ये मुस्लिम चेहरों का सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, इसके साथ साथ दूसरे चेहरे भी पार्टी छोड़ चुके हैं।
आखिर में नादिम अख्तर ने इस्तीफा दिया था और राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में यह बात लिखी थी कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने और लोकसभा में समर्थन के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा देता हूं। यानी वो कह रहे हैं कि भैया हम बहुत दुखी हैं, नीतीश कुमार अब बदल चुके हैं। वो इस कानून के पक्ष में आकर ये साफ कर चुके हैं कि जेडीयू बीजेपी और आरएसएस की गोद में जा चुकी है। मुसलमानों पर अत्याचार के भागीदार हैं नीतीश कुमार, ऐसा कह रहे हैं वो नेता जो पार्टी को छोड़ रहे हैं। जेडीयू में इस वक्त भयंकर नाराजगी है दोस्तों। अब ये खबर देखिए, चंद दिन पहले की है, 29 मई की ये खबर है, जहां पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल को दी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, यानी जेडीयू समझ रही है कि भैया नाराजगी है, भगदड़ हो रही है, किसी भी तरह से रोको। और ये वही गुलाम है जिन्होंने वक्फ कानून पर अपनी नाराजगी जताई थी और यह कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी साफ है वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से पार्टी के भीतर भयंकर नाराजगी हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जेडीयू छोड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जेडीयू में ताबड़तोड़ झटके जो लग रहे हैं बिहार में, उससे संकेत बहुत बड़ा मिल रहा है। अब तक कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के इस्तीफे की खबरें हैं दोस्तों, जिनका मैंने एक एक करके अभी जिक्र किया। ये चंद लोग हैं, सबका कारण एक, जेडीयू का वक्फ बिल पर संसद में मोदी सरकार का साथ देना, या फिर संकेत यह कि नहीं भैया तेजस्वी आ रहे, तेजस्वी के साथ चलो। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के स्टैंड से मुसलमान कितने नाराज हैं और यह नाराजगी नीतीश कुमार पर कितनी भारी पड़ सकती है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि अगर एक तरफा तेजस्वी या कांग्रेस को वोट पड़े मुस्लिम आबादी के, तो फिर खेल बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। क्योंकि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 20% के आसपास है, 18 से 20% के आसपास। और इस्तीफों से ग्राउंड जीरो पर एक अलग मैसेजिंग जारी है। परसेप्शन बन रहा है कि वक्फ बिल पर समर्थन देकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, कारण बन रहा है। और जेडीयू खुद को सेकुलर छवि वाली पार्टी कहती थी, लेकिन अब जो चोट लगी है उससे उभरता हुआ जेडीयू दिखाई नहीं दे रहा, नीतीश कुमार दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में एक के बाद एक जो विकेट गिर रहे हैं, नीतीश यानी कि जेडीयू के विकेट गिर रहे हैं, उसके सियासी संदेश और मायने पूरे बिहार में दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफे पर इस्तीफे पोस्ट हो रहे हैं। अब ये कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। तो क्या वाकई में चुनाव से नतीजों से पहले का रुझान हम इसे कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी नहीं थी। मैंने आपके सामने तमाम इस्तीफों का जिक्र किया, एक के बाद एक इस्तीफे। और इस बीच एक और बड़ी खबर चलते चलते बता दूं दोस्तों। खबर ये कि जब पार्टी आरजेडी में जब ये नेता शामिल हो रहे थे, तब एक और बड़ी खबर आई कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, प्रभारी कृष्णा और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये सभी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इनसे जाकर मुलाकात करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कांग्रेस नेताओं की इस मुलाकात को वैसे कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई ये शिष्टाचार मुलाकात थी, मगर जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव में कोई भी मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती, उसके ज़्यादा मायने होते हैं। तो क्या चुनाव से पहले जेडीयू नेताओं का आरजेडी में शामिल होना कांग्रेस के साथ बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी की बिहार की सियासत में नए समीकरण बना रही है क्या? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अपनी स्थिति को क्या और ज़्यादा मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार इस नैरेटिव परसेप्शन की राजनीति में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। और ऐसे में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।